हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया था और एक दो बार नहीं कई बार आ चुका था, बट मैं अक्सर भूल जाती थी बनाना इस टॉपिक पे वीडियो। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी माय वेट लॉस जर्नी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, पहले मैं बहुत ही स्किनी टाइप की गर्ल थी, मतलब कि मैं कुछ भी खा लेती थी बट वो मैं मोटी नहीं होती थी। इस टाइप का मेरा फिज़िक था। तो मुझे कभी इसकी टेंशन ही नहीं रही कि मतलब मुझे ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इससे मेरा वेट गेन हो जाएगा और लड़कियों के कंपैरिजन। तो मुझे कभी ये प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ी। तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरा भी कभी वेट गेन होगा। लेकिन शादी के बाद जब कुछ टाइम के बाद, मतलब अभी मैं आपको पिक शेयर कर देती हूँ, 3 साल पहले की पिक है। आप देखेंगे तो बिलीव नहीं होगा आपको। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा, मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मतलब 8-10 केजी मेरा वेट पुट ऑन हो चुका था। और बहुत ही वियर्ड लगता है क्योंकि लोग आपको मोटी मोटी चिढ़ाते हैं। मतलब सब लोग तो नहीं, लेकिन आपके ब्रदर सिस्टर्स कज़िन्स और इवन हस्बैंड तक चिढ़ाते हैं कि मतलब मोटी मोटी। तो बुरा तो लगता है। हर एक जो भी मोटा इंसान है उसको ये सुन के थोड़ा तो बुरा लगता है, लेकिन बुरा लगने की बात नहीं है। इससे आपको मोटिवेट होना चाहिए। तो ऐसे मुझे मेरी मॉम ने एक दिन कहा, क्योंकि जब आप थोड़े से मोटे हो जाते हो ना, आप वेट गेन कर लेते हो, तो आप थोड़े से लेज़ी भी हो जाते हो। आपके अंदर थोड़ा सा लेज़ीनेस आ जाता है। ये मैंने पर्सनली फ़ील किया है। जब आप पतले रहते हो ना तो आप उतना ज़्यादा एक्टिव रहते हो, लेकिन जैसे जैसे आप वेट गेन करते हो ना, आपके अंदर थोड़ा सा लेज़ीनेस आ जाती है। तो मेरी मॉम ने मुझे एक दिन कहा कि अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो। अदरवाइज़ मतलब मम्मी मुझे कभी नहीं कहती थी कि मैं मोटी हूँ, बट उन्होंने मुझे ये एक चीज़ कही कि अपनी बॉडी पे ध्यान दो, वरना तुम्हारे अंदर लेज़ीनेस और ज़्यादा आती जाएगी और इससे तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इस बात को भी थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, बात तो सही है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तब हुई जब मुझे कहीं जाना होता था और मेरी सारी ड्रेस जो है वो मुझे छोटी पड़ गई साइज़ में। सब टाइट हो गई थी, तो बस जो प्रेजेंट के कपड़े थे वही मुझे फिट आते थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी, मुझे कहीं जाने का मन नहीं होता था। और फिर मैंने डिसाइड किया, मेरे को अंदर से मोटिवेशन आया है कि मुझे इस ड्रेस में फ़िट होना है। मुझे अपने आप को मतलब अपनी बॉडी को फ़िट करना है। उसके बाद मैंने कई सारे जो है ना मतलब इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखना शुरू किए। शिल्पा शेट्टी की मतलब जो भी लाइव वो सेशन करती थी, ये सारी चीज़ें मैं देखने लगी। और भी कई सारे जो हैं इंस्ट्रक्टर, उन्होंने बताया ये चीज़ें कि आपका बॉडी आपका मंदिर है। आप ये लाइन मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको जैसा रखोगे वैसा ही ये फिट होगा। तो आपको इसको अपने डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना होगा। या तो कोई एक्सरसाइज कर लीजिए, जिम क्लासेस या फिर योगा, और इसको आपको डेली करना होगा, कभी भी स्किप नहीं करना होगा। तो इससे आपका जो है वेट पुट ऑन नहीं होगा। लेकिन जब आपने वेट पुट ऑन कर लिया है 8-10 केजी ऑलरेडी, और उस टाइम पे ये करना भी बहुत लेंदी लगता है, योगा या कोई भी एक्सरसाइज। और उस टाइम पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि इस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना। और गाइज़, हम लेडीज़ के पास तो इतने ज़्यादा हाउस होल्ड वर्क होते हैं और मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम लाइफस्टाइल मैनेज करें, योगा या कोई भी जिम वगैरह ज्वाइन करने की। सो मैं कैसे मैनेज की, मैंने मतलब मैं उठती थी 6 बजे और मैं सारे सब कुछ करके मैं 9 बजे कम्प्लीटली फ्री हो जाती थी। लेकिन मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती थी, तो मैं 2 आलमंड जो है वो भिगा करके रखती थी, मैं उसको कंज्यूम कर लेती थी। और कभी कभी थोड़ा और एक्स्ट्रा भूख लग रही तो एक एप्पल खा लेती थी। उसके बाद मैं 10-15 मिनट रुक जाती थी और फिर मैं अपना योगा करती थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था बिपाशा बसु की, जो आपको यूट्यूब पे भी वो वीडियोस मिल जाएगी। तो मैंने यूट्यूब पे ही देख के उसको सीखा है। और वो सिर्फ आधे घंटे का सेशन है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें सारे ही वर्कआउट को मतलब उसमें योगा सेशन भी है आपका, स्ट्रेचिंग भी है, कार्डियो एक्सरसाइज भी है। तो सारी एक्सरसाइज का मिक्सअप है, स्किपिंग वगैरह भी है, सब कुछ है। तो अगर वो आप कर लेते ना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आप बहुत ही जल्दी आप जो है वेट लॉस कर पाएंगे। तो इसमें जो डंबल के बजाय मैं यूज़ करती थी, 2 बॉटल है, उसमें वाटर भर करके मैं उसको एज ए डंबल यूज़ करती थी। और इस तरीके क्या है कि आप डेली एक एक्सरसाइज करो ना तो आप बोर हो जाते हो। तो मैं इसको 3 दिन करती थी और 1-2 दिन में केवल डांस करती थी, अपने फेवरेट गाने बजाती थी। लेकिन आपको ऐसा गाना बजाना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, स्लो सॉन्ग पे आपको नहीं करना है। तो मेरा डांस वाला एक्सरसाइज हो जाता था। और साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे ही कुछ ज़ुम्बा क्लासेस वाली वीडियो भी स्टार्ट करके उसको भी देख के करती थी। 1-2 दिन तो लर्निंग में ही चला जाता था और बाकी ऐसे ही नॉर्मल। और उसके बाद कभी कभी एक लेज़ी डे होता है आपके लाइफ में, उस दिन आपको बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैं मतलब हमेशा जो है अपना बॉडी मेजरमेंट करती रहती थी, वेट चेक करती रहती थी कि आज कुछ लॉस हुआ कि नहीं, आज कुछ लूज़ हुआ कि नहीं।
तो जब थोड़ा बहुत ना लूज़ होने लगा तो मुझे अंदर से और मोटिवेशन आने लगा कि नहीं नहीं मैं आप कर सकती हूँ, मैं आप कर सकती हूँ। तो ज़ुम्बा क्लासेस वगैरह भी देख के कभी कभी वीक में मैं चेंज करती थी ताकि मैं बोर ना हूँ, क्योंकि डेली वही एक्सरसाइज करके मैं कभी कभी बोर हो जाती थी। लेकिन वो ऐसा इंक्लूड हो जाता है आपके लाइफ स्टाइल में ना, तो कि उससे आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है आपके मसल्स को। तो नीड होती थी कि ये करो, तो करना स्टार्ट हो जाती थी मैं। लेकिन वीक में मैं कभी कभी चेंज कर लेती थी, जैसे कि हफ्ते में एक दिन मैं ज़ुम्बा क्लासेस कर लेती थी या फिर मैं डांस कर लेती थी। और कभी कभी क्या होता है कि मॉर्निंग में कोई गेस्ट आ गया या कुछ भी समथिंग टाइम नहीं मिला या एट एनी रीज़न, तो उस दिन मैं शाम को कर लेती थी 4 बजे। योगा करने का सही टाइम है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, मतलब आप खाने के 4 घंटे बाद योगा कर सकते हैं। तो मैं 4 घंटे बाद शाम को इवनिंग में 4 बजे कोई ऐसे सिंपल सा योगा कर लेती थी, जैसे कि पुशअप्स वगैरह हैं वो सब मैं कर लेती थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। अगर मैंने इसको डेली इंक्लूड किया, अपने आप को मोटिवेट किया, अगर मैं स्किप कर देती बीच में ना तो शायद नहीं हो पाता ये चीज़ें, बट मैंने इसको डेली इंक्लूड किया तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा। इसके साथ ही साथ मैं ग्रीन टी भी लेना शुरू कर दी थी बेली फैट को कम करने के लिए। तो मैं ग्रीन टी जो है एक बार लेती थी, या तो नाश्ता करने के बाद, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के बाद आधे 1 घंटे में 10:30 तक अपना जो है नाश्ता लेती थी। थोड़ा सा लेट हो जाता था बट ऐसे ही मैं अपना टाइम मैनेज करती थी। और नाश्ता मैं बहुत हैवी करती क्योंकि मुझे भूख भी लग जाती थी। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद आपको भूख और ज़्यादा लग जाती है, तो मैं अच्छे से जो है भरपेट नाश्ता करती थी। और नाश्ते में क्या है, अपना जो मिक्स ग्रेन वाली रोटियां हैं ना वो लेंगे अगर, कि वो थोड़ी हेल्दी होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसको ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, 1-2 में तो आपकी टमी एकदम फुल हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं, प्रोटीन भी मिल जाता है और कार्ब्स भी थोड़े कम जाते हैं। तो मैं इस तरीके की मल्टीग्रेन रोटियां बनाती थी, तो मैं इसको अच्छे से खा लेती थी। और एक सब्जी जो है भर के बाउल लेती थी मैं, या कभी कभी स्प्राउट्स वगैरह भी साथ में ही ले लेती थी मैं। तो इस तरीके से नाश्ता हैवी करने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं ग्रीन टी ले लेती थी, तो मेरा पेट काफ़ी टाइम तक फुल रहता था ना, मुझे लंच करने की नीड ही नहीं होती थी कि मुझे लंच करना है। लेकिन जैसे कि आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, बहुत से लोग होते हैं डाइटिंग करना शुरू किए फिर अपना वो मतलब उनके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो आपको वो नहीं करना होता है, क्योंकि एज अ वुमेन आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सब कुछ मैनेज करना रहता है। तो मैं कभी भी स्किप नहीं करती थी कोई चीज़ें। तो फिर मैं लंच में मतलब लंच मेरा 2 या ढाई बजे के बीच में होता है, और मैं उसमें या तो रोटी लेती हूँ या राइस लेती हूँ। बहुत ही लिटिल अमाउंट में मैं लेती हूँ राइस, और या रोटी लिया तो 2 रोटी या तो राइस। दाल ज़रूर लेती हूँ और दही ज़रूर लेती हूँ, ये दोनों क्योंकि प्रोटीन से भरपूर होते हैं और आपके शरीर में आपका पेट भी फुल हो जाएगा, आपको प्रोटीन रिच डाइट भी मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं सैलेड ज़रूर लेती हूँ। सैलेड आप सब ज़रूर खाया करें, क्योंकि सैलेड से आपका पेट काफ़ी टाइम तक फुल रहता है और ये आपके फेस और स्किन को ग्लोई बनाता है, साथ ही साथ आपका वेट लूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और उसके बाद शाम को अगर मुझे कभी भूख लगती थी तो मैं शाम के स्नैक्स में कुछ हेल्दी टाइप्स ऑफ फूड लेती थी, जैसे ओट्स चीला है, बेसन का चीला है, या सूजी की इडली है, कुछ इस टाइप का हल्का फुल्का नाश्ता ले लेती थी, या मखाने तल के ले लेती थी, या कुछ मैंने पापड़ रोस्ट कर लिया, तो कुछ इस टाइप का मैं ले लेती थी। और कभी कभी सैंडविच भी खा लिया इस तरीके से। और डिनर मेरा 7 से 7:30 के बीच में हो जाता था। मैक्सिमम 8 बजे तक मेरा डिनर कम्प्लीटली हो जाता। और डिनर में मैं बॉयल सब्जियां लेती थी, सिंपली जो भी सीजनली अवेलेबल हैं सब्ज़ी, मैं उनको बहुत ही कम तेल मसाले में बॉयल करके बनाती हूँ, और 2 रोटी के साथ मेरा डिनर हो जाता है। तो इस तरीके से। और बीच बीच में मैं फ्रूट्स भी ज़रूर लेती थी, जैसे कभी इवनिंग में मैंने आपको बताया कि ओट्स चिला या कुछ भी ऐसा बना लिया, कभी मूड नहीं किया तो मैं केवल फ्रूट्स लेती थी, जैसे कि पपाया है 1 बाउल मैंने ले लिया, या वाटरमेलन का सीज़न है तो मैंने वाटरमेलन ले लिया। सिर्फ 3 महीने में गाइज़ मैंने अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर लिया था, मतलब 6 to 7 kg मैंने 3 मंथ्स में रिड्यूस कर लिया था। और मुझे अपना वेट मतलब लूज़ करना था ताकि मैं एक अपनी मनपसंद ड्रेस में फिट आ सकूँ। तो इस तरीके से आपके अंदर से मोटिवेशन लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी स्पेशली बॉडी को लेकर के, तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सब यही कहते थे कि आपका शरीर एक मंदिर है, आपको इसको फिट रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे रखोगे। आप शिल्पा शेट्टी की वीडियोज़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हुआ करती थी, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती थी इस टाइप की मोटिवेशनल वीडियोज़, कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर से मोटिवेट करते थे कि अगर मतलब सामने वाला पर्सन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आपकी बॉडी को क्या सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। लोगों की बातें सुनना और वीडियोस देखने के अलावा आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना होगा अपने ऊपर। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना मैं भूल गई कि आप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में शहद ले सकते हैं, या फिर मैं आप जीरे को भिगा दीजिए रात भर। ये बहुत ही इफेक्टिव वर्क किया था मेरे बेली फैट को कम करने के लिए, क्योंकि मैं जब भी वेट पुट ऑन करती हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा जो है बेली फैट ही इंक्रीज़ होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। आर्म्स फैट, बेली फैट और बस्ट एरिया बहुत ज़्यादा बल्की हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती थी कि जीरे को जो है रात भर पानी में भिगा दिया,
सुबह उसको छान करके हल्का सा गुनगुना करके और उसको मैं पी लेती थी। इससे आपका पेट भी साफ़ होता था अच्छे से, और ये आपकी बेली फ़ैट को बहुत ही जल्दी ये एक्चुअली चेंज लाता है। क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला था और मुझे याद है मैं एक्सरसाइजेस तो कर रही थी, बट मेरा बेली फ़ैट उतना कम नहीं हुआ था, वेट भी कम हो रहा था, बट बेली फ़ैट उतना कम नहीं हो रहा था। तब मैंने ये वाला जो है हैक ट्राई किया था, और इससे मेरा बेली फ़ैट सिर्फ 2 या 3 वीक्स में काफ़ी अच्छे से चला हो गया था अंदर। मैं अपनी बर्थडे की पिक लगा दूँगी आपको, आप देख सकते हैं। सो गाइज़, इस तरीके से 3 महीने में मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया था। तो आप भी कर सकते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो वेट लूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। अब अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखिए, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए योगा और एक्सरसाइज करने के लिए। बॉडी को एक्चुअली स्ट्रेच करिए। आपकी बॉडी जब स्ट्रेच होती है ना, तो आपके मसल्स को भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, और ये आपकी डेली लाइफ में इंक्लूड हो जाता है हैबिट्स में। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको मन करेगा नहीं नहीं आपको करना है। तो आज के टाइम में मैं बहुत ही 15 मिनट का एक्सरसाइज का टाइम मैंने निकाला हुआ है, जो कि मैं करती हूँ। स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे उस समय वेट लूज़ करना था, तो मैं पूरा सेशन लेती थी। अभी मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिर्फ 15 मिनट का मेरा सेशन रहता है, योगा सेशन। उसमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग रहती है और थोड़े से योगा मतलब प्राणायाम वगैरह रहता है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान देती हूँ। जो मेरा डाइट पहले था अब भी वही है। और अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा, जब मैं वेट लूज़ करी थी तो उसमें मैं बिल्कुल भी चीट नहीं कर रही थी, मतलब मैं मीठा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रही थी, स्पेशली वाइट शुगर। तो मैं गुड़ वाली चीज़ें खाती थी, जैसे जैगरी है और हनी है, नेचुरल स्वीटनेस वाली चीज़ें, और फ्रूट्स वगैरह लेती थी। लेकिन अभी जो है मैं वो ले लेती हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज़ जो है 15 मिनट टाइम निकालती हूँ। बट अभी मेरा बॉडी फिट है क्योंकि मैं डेली एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, डेली 15 मिनट टाइम निकाल रही हूँ उसके लिए, प्राणायाम कर रही हूँ या एक्सरसाइज जो भी कर रही हूँ। तो अगर आप डेली अपनी बॉडी को ध्यान देना शुरू कर देते हैं ना, तो आपका वेट गेन होगा ही नहीं, और फिर अपनी बॉडी को ईज़िली मैनेज कर पाएंगे। और अभी मैं जीरा पानी भी बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मैंने छोड़ दिया है। हाँ, मैं कभी कभी जो है हनी वाटर ले लेती हूँ, लेकिन मैं सुबह उठ के गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती और आपका पेट साफ़ रहता है। सो गाइज़, ये थी मेरी मोटिवेशनल वीडियो। आप भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ गाइज़, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अपने अंदर से एक मोटिवेशन ले आइए, येस आई कैन, सो यू कैन डू इट ईजिली। आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल गाइज। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।